हर वर्षों की भांति मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर इस वर्ष भी 14 जनवरी 2024 को बाबा बुर्जेश्वर धाम कोटिया चित्तौड़ वाली जोहड़ की बनी में मेला लगा। सुबह हवन किया गया, बाद में भंडारे का शुभ आरंभ किया गया। सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। मनोरंजन के लिए गायक मुनिगर एंड पार्टी रही, जिसका लोगों ने खूब आनंद लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार बहन संतोष यादव जी रही। वहां पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों ने फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बहन संतोष यादव ने बाबा के पावन स्थान पर मस्तक रखकर आशीर्वाद लिया व ग्रामीणों को संबोधित किया। मेले में काफी भीड़ देखने को मिली। इस बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है? बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। सोलाराम में इस बाबा बुर्जेश्वर की पावन सतली पर आपका पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं और सभी ग्रामवासी, कमेटी और ग्राम पंचायत और बहन जी पूर्व में भी बहुत ही आदरणीय बहन संतोष यादव जी हमारे बीच में। बहन संतोष यादव का बाबा की तपोभूमि में आना हुआ और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ऐसे ऋषि की तपोभूमि में, जैसा कि मुझे बताया गया कि बाबा ढोसी में तो बाद में गए हैं, चवन ऋषि की पवित्र भूमि यही है। तो मैं इस तपोभूमि को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही आदर के योग्य हमारे सरपंच साहिब, जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया आप लोगों के दर्शन करने का, और हमारे पूर्व सरपंच दलीप सिंह जी, पूर्व सरपंच विजयपाल सरपंच साहब और भी सरपंच साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं। गांव के सभी नंबरदार साहिबान, चेयरमैन साहिबान, गांव के समस्त हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों,
बहुत ही सम्मान के योग्य हमारी माताओं, बहनों, अजीज प्यारे बच्चों और आज की ये टीम जो आपके सामने बाबा के भजन गाकर आपका मनोरंजन कर रही है, आपके ईश्वरीय गुणों को डालने का कार्य कर रही है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। हमारी सभ्यता संस्कृति में और हम एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मंगलमय जीवन की इस समय कामना करते हैं। तो मैं आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। भगवान यहाँ के वासियों को सुखी रखे, समृद्ध रखे, अच्छे पॉजिटिव विचार से ये यहाँ की तपोभूमि में जो विचार उत्पन्न होते हैं सद्विचार रहे और ये गांव है ये एक मार्गदर्शक बनकर हमारे इस क्षेत्र में कार्य करे। मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी के सुखमय और आनंदित जीवन की कामना करती हूँ। साथ ही आज के दिन ही जैसे कि बताते हैं कि गंगा जी पृथ्वी पर उतरी थी, भागीरथ ऋषि और के तपस्या के कारण कपिल मुनि के आश्रम में होते हुए संगम बना था, तो उसके लिए भी आज का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। वसंत ऋतु का आरंभ होता है इसी समय से और सूर्य भगवान है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मध्य में आ जाते हैं और आज के दिन से ही सर्दी का कम होना शुरू हो जाता है। फसलों की कटाई का भी आज के बाद से समय शुरू हो जाता है। इस दिन की इतने विशेषताएं हैं जो कि हर आदमी की शुभ के लिए ये शुरू होता है। तो मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और परमात्मा से आशीर्वाद मांगती हूँ कि इस तपोभूमि में और सुंदर कार्य हो आने वाले समय में। गांव के लोगों ने इतनी सुंदर मंदिर भवन बनाए हुए हैं इस तपोभूमि में, आगे आने वाले समय में ये एक टूरिस्ट प्लेस हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जहाँ तक हो सका हमने अपने समय में जो भगवान ने समय दिया उसमें शुभ शुभ कार्य कराने का कार्य किया, आपके गांव में काम किया और आगे भी आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से भगवान समय देगा तो उससे भी ज्यादा कार्य कराने का कार्य करें। जन कल्याण के लिए जितने भी कार्य काम करती हुई और अपनी तरफ से भी दान दाताओं की सूची विजयपाल सरपंच साहब पढ़ रहे थे, तो 11,000 रुपए मैं भी यहाँ इस तपोभूमि में अपनी थोड़ी सी जो राशि है वो देने का कार्य करूंगी। और हमारे दौलाराम जी सरपंच के सुपुत्र ने आज का जो भंडारा किया है वो बड़ी ही प्रशंसा के पात्र हैं। और साथ ही वो हमारे चौकीदार साहब जिनके पुत्र की नौकरी मिली है, उन्होंने 21,000 रुपए देने का कार्य किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी दानदाताओं ने जिन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए दिए वो भी 50,000 के बराबर है, क्योंकि इस समय में संक्रांत के समय में जो भी दिया जाए नाम बहुत बहुत धन्यवाद। और 1100 रुपए ये भजन मंडली के लिए मैं घोषित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदेव दत्त से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंढड़ के गांव कोटिया में उपस्थित हैं और कोटिया का एक ये पवित्र धाम है जहां हर वर्ष मेला लगता है और मकर संक्रांति के दिन लगता है। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण बने हुए हैं, यहाँ के कमेटी के प्रधान जी हैं और सरपंच महोदय जो फिलहाल अभी इस योजना में सरपंच है, और पीछे जो पूर्व सरपंच थे ये भी हमारे साथ बने हैं। तो इस पवित्र स्थान के बारे में ये ग्रामीण बताएंगे कि इस यहाँ कौन से देवता का स्थान है और इसकी जो मान्यता है ग्रामीण में जो श्रद्धा बनी हुई है
वो किस प्रकार से बनी हुई है, किस भावना से बनी हुई है, क्या यहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं ये। सबसे पहले पूर्व सरपंच हैं वो लाइन पे हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सर, जो आपका ये स्थान है इसको किस नाम से जाना जाता है? पूरे क्षेत्र के अंदर आपकी काफी चर्चा है आपके गांव की, और हर वर्ष ये मेला लगता है, बताइए इसके बारे में। ये चित्तौड़ आश्रम के नाम से जाना जाता है जी। जी। और यहाँ बाबा बुर्जेश्वर एक महाराज हुए थे जो कई सालों तक यहाँ रहे थे, और चमन ऋषि का भी ये मतलब स्थान है। चमन ऋषि भी यहाँ आए थे, उनके चरण यहाँ थे और उन्हें तप किया था यहाँ, और बड़ी तपोभूमि है यहाँ। अनेकों संत आए हैं, अनेकों संत हुए हैं। ये बहुत कई किलों में फैला हुआ ये क्षेत्र है जी। और बहुत बड़ी भारी बनी है। यह पुरानी बात कहते हैं कि पहले कई साल पहले यहाँ कुछ गलती से चोर भी आ गए थे कुछ चोरी करने के लिए इस स्थान पर जी। लेकिन जब वो जैसे जाने लगे गलती से तो उसको जो है रास्ता नहीं मिला कोई। इतनी शक्ति है स्थान में बाबा की प्रति। ये अभी सरपंच महोदय ने बताया है कि इस स्थान पे ऐसी शक्ति है, जैसे बताया इन्होंने कि चोर यहाँ पे जब चोरी करने के लिए आए थे उन्हें रास्ता नहीं मिला, और हकीकत में यही होता है, जहाँ देवता होते हैं वहाँ ऐसी बातें नहीं होती हैं। अभी कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? बस फिर वो सुबह आके यहीं गांव के लोग आ गए, उनको पकड़ लिया, उन्होंने गांव से माफी मांगी। तो इसलिए यहाँ और भी कई देवता हुए हैं, संत हुए हैं, ठीक है। और गांव का ही नहीं, इस क्षेत्र का आसपास के गाँव का, करौली की बात हो, लुखी की बात हो, निशान की बात हो, करीरा, गाड़ा, दड़ोली, बहुत से जो भगत हैं यहाँ आते हैं और बाबा को मानते हैं, पूजते हैं बाबा को। और अभी हमारे साथ जो वर्तमान अभी सरपंच महोदय वो हैं। सरपंच नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे इस स्थान के बारे में बताई सरपंच महोदय ने बताया, तो यहाँ एक प्रसाद की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ प्रसाद क्या बनाया जाता है जो आप भक्तजनों को देते हैं? भक्तजनों को इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लड्डू, सब्जी और पूरी जी, देसी घी के, देसी घी का। और इस पर्व के ऊपर खासकर हमारा भाईचारा कायम होता है। लोग आड़ोस पड़ोस के गांव के लोग आते हैं, जागरण का आनंद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, जिससे हमारा भाईचारा कायम रहता है। एक दूसरे को हम ये धार्मिक फंक्शनों में और सामाजिक फंक्शनों में आपस में इस भावना के साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही ये एक रिलीजियस प्लेस बोलो, उससे हमारे गांव की भावना, आस पड़ोस के लोगों की भावना इस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ प्रकृति का भी आनंद है। यहाँ आप देखोगे सुबह और शाम पक्षियों के, यहाँ कम से कम मानो 200 तो मोर होंगे। चूगे का प्रबंध भी, हाँ, चूगे का प्रबंध गांव की कमेटी द्वारा किया जाता है, और इसकी देखरेख भी स्थान की, मंदिर की, इस देखरेख के लिए गांव ने कमेटी बना रखी है, जिसके वर्तमान प्रधान नरेश हैं जी। इनकी निगरानी में इस स्थान का देखभाल किया जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे ये स्थान तब यहाँ पे विराजमान हुआ जी, उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां थी यहाँ पे? जैसे कि अभी तो काफी यहाँ अलग अलग प्रतिमाएं लगी हुई है और काफी मतलब उदार हो चुका है यहाँ का। उस समय में यहाँ पे एक कुई होती थी जिसे बाल्टी और रस्सी से पानी निकाल करके आस पड़ोस के लोग जो किसान थे वो दोपहर में यहाँ जाल वगैरह थी, यहाँ अपने ऊँट बैलों को ला करके दोपहर में खाना यही खाते थे, और संसाधन एक पानी का कुई थी जी। और यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया थी, छोटी सी कुटिया जिसमें महाराज जी वगैरह रहते थे, बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल कुटिया, बिल्कुल नॉर्मल कुटिया थी। उसके बाद लोगों की आस्था जुड़ी और धीरे धीरे आज ये यहाँ चमन खिला हुआ है। धन्यवाद सर। जैसे जैसे गांव कोटिया के अंदर इस स्थान की भावना बढ़ती गई, उसी प्रकार से ग्रामीणों ने इसके अंदर अपनी भागीदारी ज्यादा बढ़ाई और यहाँ आज एक सबसे सुंदर रूप बना दिया है। और आने वाले भविष्य में हम रहे या न रहे हैं, यहाँ पे जितने साथी इनमें कोई रहे ना रहे, यहाँ और भी अच्छा इसको रूपरेखा दीजिए। अभी यहाँ पे हमारे साथ कमेटी के जो फिलहाल अभी जो प्रधान जी है वो बने हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका अपने इस स्थान के बारे में क्या कहना है, और जैसे ग्रामीण आप एकत्रित होके सभी संगठित होके इसके अंदर भागीदारी देते हैं? सारा काम आता है जी जी, बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और देसी घी का भंडारा होता है यहाँ, और अड़ोस पड़ोस के गांव के भी आते हैं, बढ़िया चलता है जी यहाँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के जो युवा साथी हैं उनको और अपने क्षेत्रवासियों को इस संक्रांत के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष करके युवा साथियों को? नशा छोड़ो और मेल मिलाप रहो और अपने एजुकेशन पर ध्यान रखो। क्योंकि नशे के बारे में तो हम विशेष करके बात करते हैं, हर बार हम आपसे बताते हैं कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल लुप्त कर देता है, उसको छोड़ें और शिक्षा के अंदर अपने आप की भागीदारी दें ताकि आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन हो। और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में आप निकलो, और विशेष करके महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के तो लड़के और लड़कियां, बेटियां, खास करके बेटियां तो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। अभी एक और सदस्य, नमस्कार जी। नमस्ते जी।
जो ये आपका स्थान है इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है? ये एक रमणीक स्थान हो गया। पहले तो बहुत ही छोटी सी कुटिया होती थी यहाँ जी। और आजकल तो ये बहुत ही आस पड़ोस के गांवों में आस्था रखते हैं और बाहर से भी आदमी बहुत आते हैं। हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे आके आज भक्तजन प्रसाद लगाएंगे और जैसे पूरे गांव ने इकट्ठा होकर प्रसाद लगाया है, वो भोग लगाया यहाँ पे, जो जोत बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, जोत करते हैं। अगर आपके गांव के किसी सदस्य की इस प्रकार की भावना हो प्रसाद करने की, तो वो अपने घर पे प्रसाद कर सकता है, नहीं कर सकता है इस बाबा के नाम से, या यहीं करना है? नहीं, यहाँ करते हैं ज़्यादातर। अब नहीं तो घर भी करते थे पहले और अब यहाँ करते हैं, ज्यादातर यहाँ करते हैं। यहाँ करते हैं जी। तो साथी जी, सरपंच महोदय बताएंगे। अभी साल में 4 प्रोग्राम होते हैं यहाँ। एक मकर संक्रांति का है, उसके बाद ये हनुमान जयंती का होता है जी। उसके बाद होता है होली का, जो होली का हमारा देसी होता है ना, जो धमाल वगैरह के प्रोग्राम। तो वो बहुत सी टीमें आती है, जो धमालों की टीमें यहाँ, तो वो कंपटीशन करवा जाता है उनका। उनको बेली वगैरह भेज दी जाती है होली पे, हर कल्चर में। और गुग्गा पर होती है कबड्डी कुश्ती का मेला होता है गेमों का। ये देखिएगा, इस गांव की खासियत बताई सरपंच महोदय ने, बताया इस गांव की खासियत कि हर वर्ष 4 मेले लगते हैं और चारों मेले में भंडारे भाई होता है। और 4 मेले लगाने को यहाँ शिकल नहीं है, लेकिन सिर्फ श्रद्धा है। श्रद्धा ग्रामीणों की इसके अंदर ज्यादा है, तो ये पूरा सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी यहाँ के जो मंदिर के जो निर्माण जो बना हुआ है, यहाँ की जो प्रतिमाएं लगी हुई है, वो पूरी फुटेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ से, और जो मेन गेट है उसको भी दिखाएंगे। तो सभी साथी बने रहना। हम जहाँ इस स्थान पे खड़े हैं जो कोटिया के अंदर है, और जिस परिवार ने आज ये मकर संक्रांति इस पे जो भंडारा किया है, उस परिवार की कुछ महिलाएं बनी है, ये हमारे साथ है। इनके द्वारा यहाँ पे जो प्रसाद वितरण किया गया है, ये भंडारा इनके द्वारा जो किया गया है ग्रामीणों के बीच में, इनसे हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये भंडारा आपके परिवार के द्वारा किया जा रहा है? तो इसमें ये बताइएगा मेरे को कि जो भंडारा आप कर रहे हैं, एक जैसे एक तो होती है हम कुछ ही कहते हैं बाबा को कि हमारा ये काम सिद्ध हो कार्य, तब हम आपके चरणों में भाई भोग लगाएंगे, और एक होता है हम उचंती जैसे भाई कर दिया बाबा का। तो ये बताइएगा, इसके बारे में आप खुल के बताइएगा कि आपकी क्या इच्छा थी आपके परिवार की जो पूर्ण हुई है, और आपने आज यहाँ भंडारा कर जिसके अंदर हजारों श्रद्धांजलि प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेरा बेटा दोनों नौकरी लग गया, हमने बोला था उनकी मांगी थी और उनका मनोकामना पूरी हो जाए, कर देंगे। और ये पवित्र स्थानों की एक खासियत होती है, जहां हम सच्चे दिल से और जो मन्नत मांगते हैं ना, वो पूरी होने के बाद वो परिवार खुशी खुशी अपनी उसी मेहनत की कमाई में से और वहां प्रसाद वितरण करवाते हैं। अभी कुछ और महिलाएं बनी हुई है, आप बताइए जी कुछ इसके बारे में। इसी आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने आप दो जिठानी हैं इसके बारे में? ये हमारी सासू माँ है। अच्छा। इनके 2 बेटे हैं जी। 2 ही हैं, हम 2 बहनें हैं। तो अभी जैसे आपकी सासू माँ जी ने बताया था कि मेरे बेटे लगने के बाद मैंने ये भंडारा किया, बोला था इन्होंने, तो उसके आप उन्हीं बेटे में से कौन सी बहू है? छोटे वाली की हूँ, ये बड़ी वाली है। अच्छा, ये बड़ी है। आपका क्या नाम है? सरिता। और अभी हमारे साथ इसी परिवार से जो भाई साहब हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं? मैं CISF में हूँ, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई थी? नहीं, मेरी क्या है 2006 में कांस्टेबल पद के ऊपर ज्वाइनिंग हुआ था, और सब ऊपर वाले बाबा की दया है, मैं 2010 में डायरेक्ट एग्जाम दे करके सब इंस्पेक्टर बना था। और एक बात और साथियों, ये है भी अच्छे लंबे, हमें भी हाइट पे ऊपर देखना पड़ रहा है, इसी क्वालिटी के माध्यम से इन्होंने वो पद ग्रहण किया है, ताकि अच्छी प्रकार से अपनी सेवा दें और इस परिवार की खुशहाली के लिए बाबा का आशीर्वाद भी बना रहे। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे महिलाएं अंदर सामने दीप जला के आई हैं, यहाँ धुना है जो, उस धुने पे इन्होंने दीप जलाया। और जैसे ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे घंटियाँ, ये यहाँ ग्रामीणों का कहना है जिनकी भी श्रद्धा होती है, उनका जो काम सिद्ध होता है, तो यहाँ अपनी इच्छा से यहाँ लगाते हैं। इसी तरह से लगे हुए यहाँ पे 1-2 बेटी हैं हमारे सामने, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे हम। जैसे अभी जोत कर हर जगह ऐसे स्थान हैं, पवित्र स्थान है। बंजी बताएंगे आप, यहाँ जो आपका पवित्र, इसी गांव से हो आप? कहाँ से हैं? तो यहाँ आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं, पहले भी आए थे, पहले आ चुके हैं। कितने दफा आ चुके हैं? 2-3 बार आ चुके हैं। तो किस भावना को लेके आते हैं आप? एक तो ऐसे होता है कि चलो हम चलते हैं उस भंडारे में, या यहाँ आपकी श्रद्धा लगी हुई है? नहीं, वैसे बाबा के दर्शन भी कराए, इसी बहाने बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे जी।
तो दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं यहाँ, और सभी अपनी मनोकामना मांगते हैं या मन्नतें मांगते हैं। जैसे ये यहाँ स्थान है, यहाँ पे बाबा की मूर्ति स्थापित की हुई है। ये देखिएगा सामने जो यहाँ समा चुके हैं, ये यहाँ भाई साहब बताएंगे, इनके बारे में हम पूछना चाहेंगे। जो अभी बाबा के बारे में था, इनके बारे में बताइएगा। ये यहाँ जो बुर्जेसर थे समा गए थे, तो इनकी ये समाधि यहाँ बनाई गई थी। तो यहाँ थोड़ी सी खंडित हो गई थी, इसलिए यहाँ से हटाकर बाबा की मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया गया है। और यहाँ ये माता जी की रानी माता की लगाई गई है, और यहाँ शिव जी का छोटा सा मंदिर बनाया गया है, और हमारे जो बाबा के हैं वो परली साइड में बनाए गए हैं। तो साथियों, आपको अब हम वो मंदिर दिखाते हैं जो यहाँ पे अभी इस स्थान पे विराजमान जो महंत जी हमारे साथ हैं, इनसे हम यहाँ के बारे में पूछेंगे। आपको यहाँ सेवा देते हुए कितना समय हुआ है? 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 साल हो गए। तो यहाँ जो ग्रामीणों की जो श्रद्धा बनी हुई है, उसको देखते हुए आपको किस प्रकार का यहाँ पे अच्छा लगता है? बढ़िया लगे, आज तक बढ़िया लग रही है। सही। जैसे बताया जाता है कि जो आप जैसे जो महान पुरुष होते हैं, जो भगवान बाणी के अंदर आते हैं, वो अपने परिवार को त्याग के, अपने बच्चों को त्याग के एक ये रूप दान करते हैं। इसको प्रभु का रूप बताया जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आप उस परिवार को त्यागते हैं, तो मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, क्या महसूस होता है वो, और कितनी उम्र में आप इस रूप के अंदर आए थे? भगवान की तरफ से सब तन मन धन सब लगा देते हैं हम। तो जब घर परिवार छोड़ते हैं तो सब तन मन सब भगवान की तरफ लगा देते हैं। आपको कितनी उम्र में आप इस बाणी के अंदर हुए थे? जो तो कई साल है बाणे ले, तो काफी साल हो गए आपको यहाँ। इससे पहले आप किसी स्थान पे थे या यहीं पे थे? ना, रेवाड़ी के पास आसिया की, वहाँ थे। आसिया के 5 जी। आता हो मेरी ले जाओ।